तरम वाजिबुल एहतराम सामिन ज़ी वक़ार, आज की ये पुरवक़ार तकरीब सईद जनाब मुहतरम अज़ीज़म चौधरी मुख्तार अहमद साहिब, जनाब मुहतरम अज़ीज़म चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ साहिब, इनके भाई जनाब मुहतरम चौधरी इफ्तिखार अहमद साहिब, उनके इसाले सवाब के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में ये दुआ है, खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह जल्ला शानुहु अपने प्यारे हबीब के सदका में मरहूम की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए और मरहूम के दराजात को बुलंद फरमाए। मरहूम को करवट करवट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के अंदर अरफा व आला मकाम अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आया मुक़द्दिसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये जो आया मुक़द्दिसा है, ये हम जैसे गुनाहगारों के लिए बड़ी उम्मीद अफजा आया मुक़द्दिसा है। इसके अंदर के खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने बारे में इरशाद फरमाया, व हुवल गफूरुल वदूद, ऐ बंदे तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। व हुवल गफूरुल वदूद, जो तेरा खालिक है, जो तेरा मालिक है, उसकी शान ये है वहुवल गफूर, कि वो बख्शने वाला है। अल वदूद, ना सिर्फ वो बख्शने वाला है बल्कि उसकी शान ये है कि वो तुम्हारे साथ मोहब्बत भी करने वाला है। गिरामी कदर हजरात, खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह जल्ला शानुहु इंसानों से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। और यही वजह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर अपनी मोहब्बत को बयान किया और फरमा दिया, वहुवल गफूरुल वदूद, ऐ बंदे तुझे घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। तू उसका बंदा है जिसकी शान बख्शना है, तू उसका बंदा है जो कि तेरे साथ बड़ी मोहब्बत फरमाने वाला है। गिरामी कदर हजरात, उसकी मोहब्बत का ये आलम है और उसकी मोहब्बत का ये अंदाज है, बावजूद इसके कि हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी पड़ी है, बावजूद इसके कि हमारी जिंदगी नाफरमानियों से भरी पड़ी है, लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह जल्ला शानुहु बराबर तेरे ऊपर अपना करम फरमाए हुए है और तुम्हें बराबर अपनी नेमतों से मालामाल कर रहा है और तुम्हें इतनी नेमतें अता की हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया, वइन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुक्सुहा, ऐ बंदे मैंने तेरे ऊपर इतनी नेमतें नाजिल फरमाई हैं, अगर तू उनको इहाता शुमार में लाना चाहे तब भी तेरे बस की ये बात नहीं है कि तू अपने रब की रहमतों को गिन सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना तेरे ऊपर करम फरमा दिया है। और गिरामी कदर हजरात, ये मेरे रब की अपने बंदे के साथ मोहब्बत है कि करीम आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद पाक है, वो बंदा जो अपनी सारी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजार देता है, उसकी सारी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजरती रहती है, यहां तक कि वो एक लम्हा के लिए अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। मेरा रब ये नहीं देखता कि उसने सारी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारी है, मेरा रब ये देखता है
बिल आखिर बंदा मेरी तरफ आ गया है, मेरा रब बंदे की सारी खताओं को मुआफ फरमाकर उसकी मगफिरत और बख्शिश फरमा देता है। गिरामी कदर हजरात, बनी इसराइल के अंदर एक शख्स, उसका इंतकाल हुआ। जब वो मर गया, लोगों ने उसकी लाश को उठाया और गंदगी के ढेर पर जाकर डाल दिया। अब जब लोगों ने उसकी लाश को गंदगी के ढेर पर डाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक़्त के पैगंबर जनाब सय्यदना हजरत मूसा कलीमुल्लाह आपकी तरफ वही फरमाई, ऐ मूसा, जहां फुला इलाका में फुला बस्ती के अंदर मेरा एक महबूब बंदा, उसका इंतकाल हो गया है, लोगों ने उसको गुस्ल कफन देने की बजाय उसकी लाश को उठाकर गंदगी के ढेर पर डाल दिया है। ऐ मूसा, तू जाके उसको गुस्ल दे, कफन दे, अपने हाथों के साथ उसको जाके कब्र के अंदर उतार दे। जनाब सय्यदना हजरत मूसा कलीमुल्लाह हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक उस इलाका के अंदर पहुंचे और उसकी लाश को वहां से जाकर उठाया, हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन दिया, फिर उस वक्त के रवाज के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक जनाजा अदा किया, कब्र के अंदर उतार दिया। जब कब्र के अंदर उतारा, जनाब सय्यदना हजरत मूसा कलीमुल्लाह लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ऐ बंदो, क्या मरने वाले के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है कि उसकी लाश को उठाकर गंदगी के ढेर पर डाल दिया जाए? तुम्हें नहीं पता कि मरने वाले के साथ क्या सलूक किया जाता है? उसको इज्जत और तौकीर के साथ कब्र के अंदर उतारा जाता है। जब जनाब सय्यदना हजरत मूसा कलीमुल्लाह आपने इतनी बात की, लोगों ने अर्ज की, या हजरत, आपकी बात बिल्कुल बजा है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला यह था, इस बंदे की सारी जिंदगी खताओं के अंदर गुजरी थी, नाफरमानियों के अंदर इस बंदे की सारी जिंदगी गुजरी थी, यह गुनाहों का पुतला था। और ऐ मूसा, हमने ये समझा अगर हम इसको इज्जत के साथ जमीन के अंदर दफन करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रब हमसे नाराज हो जाए। हमने रब की नाराजगी से बचने के लिए इसको उठाकर गंदगी के ढेर पर डाल दिया। जब लोगों की जुबान से ये बात सुनी, जनाब सय्यदना हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की तरफ मुतवज्जे हुए और रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, तूने कहा मेरा महबूब बंदा, या अल्लाह मैं आ गया, इसको गुस्ल भी दे दिया, कफन भी दे दिया, इज्जत के साथ कब्र के अंदर उतार भी दिया, लेकिन या अल्लाह, ये जो लोग हैं ये तो इसके बारे में दूसरी राय रखते हैं, ये तो खताओं का पुतला था, गुनाहगार था। या अल्लाह, बात समझ नहीं आई, ये तेरा महबूब और प्यारा बंदा कैसे बन गया? जनाब सय्यदना हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, लोग बिल्कुल बजा कहते हैं, लोग बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, यह हकीकत है, इसकी सारी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजरी थी, यह बड़ा गुनाहगार था, लेकिन जब यह मर रहा था, इसकी कैफियत क्या थी? इसने एक दफा दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, और फिर बिल आखिर जब यह हर तरफ से मायूस हो गया, इसने अपनी निगाहें आसमान की तरफ गाड़ दी, गोया कि ये मुझे देखने लगा, मेरी रहमत को देखने लगा। ऐ मूसा, मुझे इसकी यही अदा पसंद आ गई, मैंने ये नहीं देखा ये गुनाहों के अंदर लुथड़ा पड़ा है, मैंने ये देखा कि ये मेरी तरफ लौट आया है, इसका जो लौट आना था उसने मुझे इसको अपना पसंदीदा बंदा बना दिया, मैंने अब इसको अपना महबूब और प्यारा बंदा बना लिया है। गिरामी कदर हजरात, ये मेरे रब की शान है और इसी शान को अल्लाह ने कुरान के अंदर भी बयान किया, वहुवल गफूरुल वदूद, मेरा रब वो है जो बख्शने वाला है, ना सिर्फ बख्शने वाला है बल्कि अपने बंदू के साथ मोहब्बत भी फरमाने वाला है। यह उसकी मोहब्बत है, यह उसका प्यार है
कि बंदे गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जब तौबा ताइब करके रब की बारगाह में लौटते हैं, मेरा रब ये नहीं देखता कि इसके नामा अमाल के अंदर कितने गुनाह थे, मेरा रब ये देखता है कि ये बंदा मेरी तरफ आ गया है, मेरा रब उसकी सारी खताओं को मुआफ फरमा देता है। तो गिरामी कदर हजरात, आप हजरात भी कोशिश फरमाए, रब ताला की बारगाह में सिद्के दिल के साथ तौबा करें। आज हम खत्मे 10वां की तकरीब के अंदर अपने भाई की खत्मे 10वां की तकरीब के अंदर शरीक हैं, पता नहीं कब को हमें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ जाए। मौत का कोई वक़्त मुतय्यन नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको पोशीदा रखा है, जब वक्त आना है सो आ जाना है। लिहाजा आप हजरात कोशिश फरमाएं, अपनी तैयारी पूरी करके रखें, जहां तक हो सके, जिस कदर मुमकिन हो सके, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करते रहें। मेरे करीम आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, अच्छा, करीम आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इरशाद पाक, मैं एक दिन में 70 से ज़ायद मरतबा अपने रब की बारगाह में इस्तिगफार करता हूँ। हालांकि हुजूर मासूम अनिल खता हैं, गुनाहों से पाक हैं, तालीम उम्मत के लिए ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं एक दिन में 70 से ज़ायद मरतबा अपने रब की बारगाह में इस्तिगफार तलब करता हूँ। गिरामी कदर हजरात, हमें भी अपने नबी के इसी तरीके को अपनाना होगा और अपने रब की बारगाह में इस्तिगफार करनी होगी। जब हम इस्तिगफार करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा रब हमारे ऊपर करम फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है, खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह जल्ला शानुहु मेरे इन अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे इन अल्फाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ अपने आए हुए मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना जाहिद सुल्तानी साहब, उनकी खिदमत में बहुत बाना गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आप हजरात के सामने अपने कीमती इरशादात से आप सब लोगों के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं।